भारतीय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति ने 1048वां प्रोग्राम 2024 16 जनवरी ये शाम नरेंद्र मोदी जी के नाम पाटकर हाल में पेश किया था। भारतीय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति ने अली जनाब सिंगारी बाबा सैयद साहब को दावत पेश की थी कि आपको ये शाम नरेंद्र मोदी जी के नाम 16 जनवरी पाटकर हाल 2024 को रात 8 बजे मुंबई में पेश किया जा रहा है। किसी वजह से अली जनाब चिंगारी बाबा पीर साहब ना सके तो भारतीय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति देश और दुनिया की पहली संस्था है कि जो साहब हम जिन्हें दावत देते हैं वो आवाज लेने के वास्ते किसी कारण ना सके तो बाद में टाइम लेकर बात कर वो आवाज पेश किया जाता है। ये शाम नरेंद्र मोदी जी के नाम इंडिया मेरी जान अवार्ड 2024 अली जनाब तहजीब निजामी वाइस प्रेसिडेंट भारतीय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति अली जनाब चिंगारी बाबा को पेश किया जा रहा है। साथ में असलम कुरैशी भी है। अली जनाब चिंगारी बाबा को ये शाम नरेंद्र मोदी जी के नाम अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। किसी वजह से अली जनाब चिंगारी बाबा ना सके। ये शाम नरेंद्र मोदी जी के नाम देश के बड़े बड़े हस्तियों को लिए सक्सेना साहब चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स को भी अवार्ड इंडिया मेरी जान पेश किया जा चुका है। ये संस्था वो है कितने मुख्यमंत्री अली जनाब अखिलेश यादव का साहब को भी सम्मानित किया जा चुका है। अली जनाब कितने मुख्यमंत्री कितने गवर्नर ये संस्था इंडिया मेरी जान अवार्ड पेश कर चुकी है। अली जनाब चिंगारी बाबा से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। हमारी पहली मुलाकात हजरत निजामुद्दीन औलिया में तकरीबन 30-35 साल पहले हुई थी। चिंगारी बाबा आजकल बेंगलोर में रह रहे हैं। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वापस आकर मुमरा में रहें। यहाँ सारा निजाम इंतजाम अच्छा किया जाएगा। चिंगारी बाबा एक वो पीर है कि हमारा बड़ा पवित्र बड़ा पाक बड़ा अच्छा बड़ा शफाफ बहुत आला पीर है से रिश्ता है। हमारे यहाँ शादी में खैमगंज फरुखाबाद में भी गए हैं। अली जनाब सलमान खुर्शीद साहब भी आपको सम्मानित कर चुके हैं। अली जनाब बलराम जाकर साहब भी आपको सम्मानित कर चुके हैं। अली जनाब हाँ बहुत अली जनाब डॉक्टर सूरज भान साहब गवर्नर साहब आपको शरीक तशरीफ जहाँ जहाँ हमने चाहा तो बाबा गए। बीजेपी के कितने मतलब अभी जगदम्बिका पाल जो स्टैंडिंग कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर भी हैं चेयरमैन भी हैं उन्होंने अभी दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड से सम्मानित किया। डीजी उत्तर प्रदेश ओपी सिंह साहब ने आपको सम्मानित किया। अरविंद इनामदार साहब डीजी महाराष्ट्र ने आपको सम्मानित किया। बड़ी बात यह है कि अली जनाब हेमंत करकरे साहब ने आपको सम्मानित किया। चिंगारी बाबा ने हमने जहाँ भी याद किया हमेशा आए हैं। चिंगारी बाबा के हम साथ हैं। चिंगारी बाबा बहुत आला ईमानदार सच्चे अच्छे पीर हैं अच्छे इंसान भी हैं। हम अगले प्रोग्राम में चिंगारी बाबा को इंशाल्लाह सम्मानित करने जा रहे हैं। अगला प्रोग्राम हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड 2024 पाटकर हाल मनीलैंड बम्बई में होने जा रहा है। इसमें हमने अली जनाब अमित शाह जी की खिदमत में दावत पेश कर दी है। हमने अली जनाब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत सरकार की खिदमत में दावत पेश कर दी है। हमने महाराष्ट्र के गवर्नर साहब की खिदमत में पेश कर दी। हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अली जनाब एकनाथ शिंदे साहब की खिदमत में दावत पेश कर दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब की हमने देवेंद्र फडणवीस जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र सरकार की खिदमत में पेश कर दी है। हम चाहेंगे कि चिंगारी बाबा 2024 में ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय के प्रोग्राम में पाटकर हाल जरूर तशरीफ लाए। महाराष्ट्र के IAS IPS IRS IPS IAS हजरात को हम अवार्ड से सम्मानित करने जा रहे हैं। आपको ये शाम नरेंद्र मोदी जी के नाम
अवार्ड 2024 आली जनाब तहजीब निजामी साहब पेश कर रहे हैं। जोरदार तालियां सिंगारी बाबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जनाब हमारे हज़रत निज़ामी इदरीस निज़ामी साहब कम से कम 30-35 साल से पुराने मेरे घरोली ताल्लुक़ात, ख़ानदानी ताल्लुक़ात से मैं इनसे वाबस्ता हूँ और इनकी बड़ी निगाह करम है ताकि पूरे हिंदुस्तान के तकरीबन इलाक़ों में इन प्रोग्राम बुलाकर मुझे इज़्ज़त अफजाई दिए हैं और इज़्ज़त के साथ सब जगह मेरे को अवार्ड से सरफराज किए हैं। सुभान उनका अल्लाह। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए आमीन। और हमारी भाभी जान शाहिदा बेगम में भी की उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए आमीन। और इनके पूरे ख़ानदान में कबीले में इस काम को अंजाम लेके क़यामत तक को चलने वाला का एक अदाकार हमारे ताजिब निज़ामी को इसको फनकार के साथ एक कलाकार के साथ सरपरस्त के साथ ये काम करने के अल्लाह ताला इनको तौफीक अता फरमाए। आमीन। और मैं आया था हमारे और एक अनवर नूरी से भी मेरी मुलाकात हुई। काफ़ी देर तक काफ़ी बातें हुई, पुराने बातों से मुमरा के हालात के हिसाब से वो भी बुला के मेरी मेहमान नवाजी की है। उसके साथ में वहीं पर बैठा था। हज़रत हमारे इदरीस निज़ामी साहब ने फ़ोन करे 11:10 को, तो तुरंत कहाँ ही करके मुझे फ़ोन करे। मैंने बोला मैं यहीं हूँ मुमरा में। बोलने के बाद तुरंत मेरे घर पे आने बोले 11:30 बजे ठीक मैंने निज़ामी साहब के घर पे मैं तशरीफ़ लाया। उसके बाद रात भर काफ़ी बातें और काफ़ी गुफ्तगू हुई मेरी, काफ़ी बातों से गुफ्तगू हुई। मैं हमारे हज़रत इदरीस निज़ामी साहब अल्लामा कहता हूँ, बल्कि इस बात है कि हरे का लक़ब होता है जैसा कि मुफ्ती होता है, इसी तरह से भी ये क़वालों के हिसाब से संगीत के हिसाब से एक अल्लामा है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।